जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, पर कभी कभी बस थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है। मैं जानता हूँ मैं गरीब हूँ। खूबसूरती और पैसा हो तो दुनिया झुक कर देखती है। जो इस दुनिया के लायक नहीं होते उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं होती। अरे स्पाइडर, हमने शेर की गुफा का तो पता लगा लिया, लेकिन शेर को पकड़ेंगे कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास कोई हथियार भी तो नहीं है। हल्कू, ऐसा करते हैं, हम चाचा की शिकार करने वाली राइफल और जाल चुरा लेते हैं। ऐसे कर स्पाइडर, तू जा राइफल और जाल उठा कर ला। नहीं हल्कू, तुम जाओ, मैं बाहर निगरानी रखता हूँ। अब यह चाचा ने राइफल कहाँ छुपाई होगी? चाचा ने कमरा कबाड़ से भर रखा है। बंदूक यहीं कहीं होनी चाहिए थी, कहाँ रखी होगी? शायद इस ट्रंक में होगी। खोल के देखता हूँ, मिल गई। अबे हल्कू, जल्दी कर, क्या कर रहा है? इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अबे रुक जाओ बदमाश। हल्कू और स्पाइडर क्या कर रहे हो? मेरी राइफल चुरा कर भाग रहे हो। रुक जाओ, तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। अरे स्पाइडर, हमें बंदूक भी मिल गई और जाल भी मिल गया। मैं बंदूक से शेर को रोकूंगा, तुम जाल से पकड़ना। सुन स्पाइडर, मैं जाकर शेर का मुकाबला करता हूँ, तुम जाकर सभी बकरियां आजाद कर दे। हाँ हल्कू, मैं बकरियों को आजाद करता हूँ, तुम शेर को संभालो। अबे ओह शेर, नींद से जाग। देख, तेरा सामना करने हल्कू आया है। आज तुझे पिंजरे में कैद करके ही रहूंगा। बहुत बकरियां खा ली तुमने। आजा दौड़ कर शेर। तू तो मेरे आगे क्या ही है? मेरे एक मुक्के से बेहोश हो जाओगे। क्या बात है हल्कू, एक मुक्के से शेर बेहोश कर दिया। कमाल कर दिया तुमने। अब दोस्तों, वीडियो को लाइक और फॉलो कर ले। कड़कती ठंड में बर्फ गिर रही थी। एक आदमी बस से एक बड़ा सा अंडा बर्फ में फेंक देता है। अंडा लुढ़कता हुआ ठंडी बर्फ पर फिसलता जाता है और एक महिला के पास पहुंचता है। महिला उसे देखकर चिढ़ जाती है। वह भी अंडे को लात मारकर दूर फेंक देती है। अंडा फिर लुढ़कता लुढ़कता गोरिल्ला की गुफा तक पहुंच जाता है। गोरिल्ला अंडे को देखता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है और गर्मी देता है। दिन रात वह अंडे का ख्याल रखता है। सर्दी खत्म हो जाती है, बर्फ पिघलने लगती है। गोरिल्ला अंडे को गुफा के बाहर लाता है। तभी अंडा टूटता है और एक छोटा सा डायनासोर का बच्चा बाहर निकल आता है। गोरिल्ला उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। एक दिन बेबी डायनासोर जंगल में भटक जाता है। एक बड़ा आदिमानव शिकारी आता है और उसे पकड़कर ले जाता है। गोरिल्ला रोने लगता है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। 144 वर्षों में लगने वाले महाकुंभ में महाकुश्ती होने जा रही है। आपने तो बहुत सी कुश्तियां देखी होंगी, लेकिन ऐसी कुश्ती कभी नहीं देखी होगी। इस कुश्ती का पूरा ऐलान हर गांव, हर शहर में होता है। सुनो सुनो गांव वालों, 7 दिन बाद महाकुंभ लगने जा रहा है और इस कुंभ में एक महाकुश्ती भी होगी। इस कुश्ती में एक शर्त भी है, जो ब्लैक बुल को हराएगा वही महाकुंभ का राजा बनेगा और हर साल राजा बनकर रहेगा। अगले दिन मुन्ना की माँ मुन्ना और हल्क की ट्रेनिंग करवाती है। वह हर रोज मुन्ना और हल्क को 100 लीटर दूध पिलाती है। इतना ही नहीं, मुन्ना और हल्क अपनी माँ की बात मानकर हर रोज 20,000 के डंबल उठाते हैं और दोनों दौड़ लगाते हैं। इधर रेड बुल भी महाकुंभ के लिए तैयारी कर रहा था। रेड बुल हर रोज 10,000 किलोमीटर दौड़ लगाता है और रोज काजू किशमिश खाता है। इधर ब्लैक बुल है, जो 140 बरस में लगने वाली कुश्ती में किसी को भी धूल चटा देता है। जब वह अखाड़े में जाता है तो सभी पहलवान थर थर कांपने लगते हैं। इसी तरह पूरे 7 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन सब लोग महाकुंभ में पहुंचते हैं। रेड बुल, मुन्ना, हल्क और ब्लैक बुल तीनों एक साथ अखाड़े में आते हैं। पूरा महाकुंभ हल्ला हल्ला से गूंज उठता है। पहला मुकाबला रेड बुल और ब्लैक बुल के बीच होता है। ब्लैक बुल रेड बुल को इतनी जोर से पटकता है कि वहीं पर रेड बुल मर जाता है। फिर हल्क और ब्लैक बुल के बीच मुकाबला होता है। तभी ब्लैक बुल हल्क को ऐसा पटकता है, हल्क बेहोश हो जाता है। मुन्ना रोते हुए बोलता है, अरे भाई, हम हार रहे हैं, हमें लाइक और सब्सक्राइब करके ताकत दो, हम जीत जाएंगे। इसके बाद हल्क ब्लैक बुल को ऐसे उठाकर पटकता है कि वहीं पर ब्लैक बुल मर जाता है। हल्क ये कुश्ती जीत जाता है और जश्न मनाता है। शर्त के मुताबिक हल्क को पूरे महाकुंभ का राजा बना दिया जाता है।